चुड़ैल चुड़ैल परियां क्या क्या ही चलता आजकल। जब जिन्नात का नाम आता तो दिमाग में फ़ौरन काले ही आने लगते। इस जंगल के सबसे बड़े जिन की पनाह में आता हूँ, मेरे पीछे कोई चल रहा है। आप जब अपने कदम तेज़ करते हैं ना तो पीछे वाले के कदम भी तेज हो जाते हैं। अगर लाइट गई है तो मतलब कोई बच्चा आ सकता है, जिन का बच्चा, चुड़ैल का बच्चा, कोई भी आ सकता है। अरे भाई दरवाज़ा भी नहीं खोलने दे रहा है ये तो। आज तो मेरा काम डालने वाला है ये। नहीं भाई कोई तो है जो मेरा पीछा कर रहा है। क्योंकि एक केस हुआ आपको पता है मस्जिद में, तो उस वजह से सारे मोहल्ले वाले डरे हुए और हर कोई आके सवाल कर रहा है क्या हो गया था, क्या हो गया था, क्या हो गया था, हर कोई पूछ रहा है। तो ज़रूरी है कि आपको पता चले। सबसे पहले तो आपको ये पता चल गया कि जिन्नात भी इंसान के जैसी मखलूक है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो भी इबादत के लिए बनाए गए हैं, हम भी इबादत के लिए बनाए गए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हमारे लिए भी जन्नत और जहन्नम है, उनके लिए भी जन्नत और जहन्नम में, इसमें भी कोई दो राय नहीं। सिर्फ एक चीज़ का इजाफा मिलता है, वो ये है कि उनकी उम्रों के ताल्लुक से मिलता है कि थोड़ा ज़्यादा है जिन्नात की। हमारी उम्र कितना कम होती है, 70, 60, 80। उनकी उम्रों के ताल्लुक से मिलता है कि ज़्यादा है। वो भी आसार मिलते हैं कि बहुत ज़्यादा उम्रों के वो होते हैं। अब अल्लाहु आलम। तो हमें पता होना चाहिए कि मखलूक जो है इसका काम क्या है। आपका काम क्या है? नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, यही काम है ना। अल्लाह की इबादत कुल मिला के वही काम उनका भी है। आप में कुछ है जो नमाज नहीं पढ़ते ना, है कुछ है जो नमाज नहीं पढ़ते। कुछ क्या, बहुत है नमाज नहीं पढ़ते। बोलो कुछ है जो नमाज पढ़ते। उसी तरीके से जिन्नात में भी है। जो बुरे हो जाते, जो सरकश हो जाते, उसे हम और आप शैतान के नाम से जानते। इबलीस इन सब का सरदार। चुड़ैल भी सुने होंगे आप, चुड़ैल चुड़ैल परियां क्या क्या ही चलता आजकल। परियां आ रही थी, परियां नाच रही थी, वो चुड़ैल आ गई, ये सारी चीज़ें चलती ना। चुड़ैल उड़ैल कुछ नहीं होता। जिन्नात में जो मुअन्नस होते ना वो क्या हो जाते? चुड़ैल। मतलब लोगों बना देते उसे, चुड़ैल है वो। दुआ पढ़ते आप वॉशरूम में जाने की, क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। खुबूस भी आया और खबाइस भी आया, मुज़क्कर भी आया और मुअन्नस भी आया। तो पता चला जिन्नात में भी दो है, मुज़क्कर भी है और मुअन्नस भी है। तो जो मुअन्नस होते हैं हम उसे क्या कहते हैं? चुड़ैल। और परियां तो कुछ भी नहीं है, वो तो अलग ही आ गया है एक लेवल बीच में। वो उड़ने लगते, वाइट वाइट नज़र आते। और आप एक और चीज़ देखे हो, जब जिन्नात का नाम आता तो दिमाग में फ़ौरन काले ही आने लगते है ना। काले कलर का कोई साया होगा, ये सारी चीज़। भाई ये सारी कहानी है। ये आपको कैसे पता चला कि वो काले? समझे? ये जो आज सोशल मीडिया है ना, वो जो फिल्मों ने दिखाया, पहले बहुत से नाटक चलते थे, आहट भी चलता था एक, और भी बहुत सारे नाटक जो डराने वाले चलते थे। तो वो आहटों में, उन ड्रामों में, उन फिल्मों में काला बताया जाता था। शैतान मतलब काले कलर का, उसके उल्टे सीधे आँख, नाक है, मुँह है। तो हमारे जहन में भी वही शक्ल बैठ गई। अब जहाँ जिन्नात का शैतान का नाम आया तो वही वाला नज़र आता हमें, जबकि ऐसा नहीं है। और अच्छे वाले बोले तो वाइट कलर का नज़र आता, अच्छे वाले बोले तो वाइट नज़र आता, बुरे वाले बोले तो काला नज़र आता है। ये भाई पैमाना बिल्कुल भी सही और गलत को नापने का नहीं है। एक्चुअल हमें ये चीज़ समझना है, उनका काम सिर्फ इबादत है। उनमें जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन को नहीं मानते हैं और अल्लाह को मानते भी है लेकिन जो है नाफरमानी में चले गए हैं, वो लोग क्या करने लगते? आके बहकाने लगते इंसानों को। अब इंसानों का काम इसके अंदर क्या होना चाहिए, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया है बज़रिए जिनों के ज़ुबानी। सूरह जिन 29वां पारा। जिन क्या कहते हैं पता है? गौर से सुनो। व अन्नहु कान रिजालुम मिनल इंसी यऊज़ून बिरिजालिम मिनल जिन्नि फज़ादुहुम रहक़ा। बहुत से ऐसे हैं इंसानों में जो जिन्नात से पनाह तलब करते। उसकी मिसाल कैसे? एक जंगल है, जंगल में एंट्री मारने से पहले क्या करते थे पता है? पहले के लोग बोलते थे इस जंगल के सबसे बड़े जिन की पनाह में आता हूँ ताकि उसके जो चेले चपाटे मेरा कुछ बिगाड़ ना सके। ऐसा करते थे। तो जिन्नात को पता चल गया ये तो ऐसे करते, तो क्या कहते पता है? फ़ज़ादुहुम रहक़ा। जब हमें पता चला ये कमबख्त मुझसे डर रहा है तो फिर हमारी सरकशी में और ज़्यादा इजाफा हो गया। ये एक आयत ही इस बात की अलामत है कि हमेशा से आपसे डरते वो लोग हैं। कौन? जिन्नात। आपसे डरते वो। हज़रत उमर इंसान थे नहीं? है थे ना इंसान। कैसे भागता था शैतान उनसे। जिस गली में हज़रत उमर आ जाए उस गली से शैतान गायब हो जाता था। जबकि पावरफुल कौन है? बकौल पब्लिक के शैतान। तो क्यों भाग रहा है? पता चला नहीं, एक्चुअल में जो है हमसे वो सारे डरते,
लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि सामने वाला ही डर रहा है ना, फ़ज़ादुहुम रहक़ा, तो उनकी सरकशी में और ज़्यादा इजाफा हो जाता है। उनका काम है ही नहीं आपको गुमराह करना, उनका काम है ही नहीं आपको डराना, उनका काम तो इबादत है। लेकिन उनमें जो कमबख्त है, जो बिगड़ गए, जो गुमराह हो गए, वो लोगों का काम आ जाता है अब आपको बहकाने लगते। वो शैतान की कैटेगरी में आ जाते, इब्लीस। वो कहा था ना, लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, ऐ अल्लाह मैं तेरे रास्ते से आखिरी दम तक खींचूंगा। मस्जिद के गेट पे आ जाएगा ना, तब काम याद दिलाऊंगा, अरे वो काम रह गया, और वो काम नहीं करेगा तो तेरा चलने वाला नहीं है काम। फिर वो बंदा क्या करता है, मस्जिद के गेट से वापस चले जाता है। तो ये अपने आप थोड़ी गया, वो बैठा हुआ था वहाँ पे मस्जिद के गेट पे, किसको अंदर आने नहीं दूंगा। ये है शैतान का काम। और शैतान, उसकी इस्तिलाह भी बताई गई है, जो बुरे होते हैं उन लोगों को शैतान कहा जाता है। एक्चुअल में क्या है, जिन्नात। उसकी दलील क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले इंसानों में किसे बनाया, आदम अलैहिस्सलाम को, कोई दो राय नहीं ना। और सजदा करने किसे कहा था, फरिश्तों को सजदा करने का था ना अल्लाह रब्बुल आलमीन। अब हमारे में कहानी क्या चलती पता है, इनमें सबसे नेक फरिश्ता जो आज इब्लीस बन गया है, सबसे नेक फरिश्ता था ये। जब अल्लाह ने सजदा करने के लिए कहा तो उसने सजदा नहीं किया। हमारे जहन में ये चलता, जबकि एक्चुअल में पता है आपको, फरिश्ते जो है उतना ही काम करते हैं जितना अल्लाह उन्हें हुक्म देता है, ना उससे ज़्यादा करते ना उससे कम करते। इसीलिए तो हमें बनाया गया है कि हम नाफरमानी भी करें ना तो अल्लाह से तौबा करें, माफ़ी मांगे अल्लाह रब्बुल आलमीन से, क्योंकि फ़रिश्तों से गुनाह होते नहीं है, ख़ताएँ उनसे होती नहीं है, उनसे कोई भूल चूक होती नहीं। आप ये भी सुने होंगे, किसी और की रूह निकालने आया था, किसी और की निकाल दिया। ये सारी कहानियाँ हैं, फ़रिश्तों से ख़ता नहीं होती। फ़रिश्तों को जितना ऑर्डर है ना, ये काम करो, वो उतना ही काम करते, उससे आगे बढ़ते नहीं है। दिन और रात इबादत में फ़रिश्ते लगे हुए होते। तो मुझे बताओ, जब अल्लाह ने ये कहा कि किसे सजदा करो, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, तो क्या फ़रिश्ते सजदा नहीं करेंगे, करेंगे। तो पता चला ये जो कमबख्त था ये कोई और ही है। कुरान से पूछो, सूरतुल कहफ, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, कान मिनल जिन्नि फफसक़ अन अम्रि रब्बी, जिसने सजदा नहीं किया वो जिनों में से था। पता चला वो पहले ही से जिन है, वो फरिश्ता नहीं है। तो ये जो कहानियाँ चल रही है, फरिश्ते ने सजदा नहीं किया, फरिश्ता इब्लीस बन गया, ये सारी कहानियाँ ही है। एक्चुअल में जिसने सजदा नहीं किया वो कौन था, पहले ही से जिन था। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी किया, वो इब्लीस बन गया, शैतान बन गया। तो उसकी डेफिनेशन जो है, पता चला पहले सारे जिन थे, जो बुरे हो गए उसे क्या कह दिया जाता है, शैतान। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब आगे चलो, हम डरने की बात पे थे। तो जब आप उनसे डरते हो ना, तब जाके वो आपको डराते। और आप जानते हैं एक फितरी चीज़ है कि इंसान जो है ना, जैसा सोचता है उसके साथ वैसी चीज़ें होने लगती है। उसकी मैं बहुत सी मिसालें आपको देता हूँ। आप अकेले चल रहे हो कहीं, आपको फील होता है मेरे पीछे कोई चल रहा है। आप जब अपने कदम तेज़ करते हैं ना, तो पीछे वाले के कदम भी तेज़ हो जाते हैं। आप भागने लगते, पीछे वाला भी भागने लगता है। लेकिन ये उसी वक्त तक होगा जब तक कि आपका जहन उसकी तरफ है। जब आपका दिमाग, आपका जहन उसके पास से हट गया तो आवाज़ें आना भी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो पता चला आपका दिमाग जो चाह रहा था ना, वो चीज़ें प्रैक्टिकल हो रही थी, वो ऐसा आपको लग रहा था कि ये चीज़ें हो रही है। अब आगे चलो, मस्जिद में कभी भी ये इंसान को सोचना ही नहीं चाहिए कि कोई शैतान आके आपको परेशान कर देगा मस्जिद के अंदर, कभी नहीं सोचना चाहिए। रियलिटी क्या है वो भी आ रहा हूँ मैं, लेकिन एक मस्जिद में रहते हुए इंसान को हमेशा ये सोचना है मैं किसकी निगरानी में हूँ, अल्लाह की निगरानी में हूँ। मैं वुज़ू करके आया हूँ, मैं गंधौड़ा तो हूँ नहीं। शैतान आते किसके ऊपर है, जो गंधौड़े होते, जो नहाते धोते नहीं है, जो नापाक रहते, उन लोगों के ऊपर क्या आ जाते, शैतान हावी हो जाते। एक मुत्तकी, एक नमाजी के ऊपर इंशाअल्लाह अगर वो ज़िक्र अज़कार का पाबंद होगा तो कभी शैतान उसके ऊपर नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। और अगर आ भी जाए तो वो कहेगा ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश होगी। ये होता है एक नेक इंसान का। लेकिन जो बुरा होता ना, जो मुत्तकी नहीं होता, परहेज़गार नहीं होता, जो नमाज़ें नहीं पढ़ता, वो फ़ौरन डर जाता और बाबा डाबा इस सारे चक्करों में पड़ जाता है। तो एक नेक इंसान को हमेशा सोचना है कि कभी भी मेरे ऊपर जिन आ नहीं सकता है। अच्छा, फ़िरौन नेक था, आप लोग नेक हो, बताओ। अब सारे शक में आए भाई, आप लोग हो कौन हो, आप लोग नेक हो। फ़िरौन के मुकाबले की बात कर रहा हूँ, वैसे तो हम सारे गुनहगार हैं, लेकिन जब फ़िरौन के मुकाबले की बात आएगी तो नेक कौन है, आप। तो फ़िरौन को तो कभी शैतान नहीं पकड़ा। कभी गौर करते हो सारी चीज़ें बैठ के, लोग क्या क्या गुमराह बताते है ना, एक मखलूक, बोले हाँ है, तो एक मखलूक है आपसे पावरफुल है, वो बेचारा बोल देता हाँ मुझसे पावरफुल है, तो आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती, वो बोलता है हाँ हो सकती है मेरे ऊपर हावी, और इन चक्करों में पड़ जाता है। फिर
एक्चुअल जो है ना, लोग अपनी दुकानें चलाने के लिए ऐसा आपको कहते, समझ रहे हो बात। आप सीधा कहो फ़िरौन जो अना रब्बुकुमुल आला के दावे करता था कि मैं सबसे बड़ा क्या हूँ, क्या हूँ, रब, सबसे बड़ा रब, अपने आप को अल्लाह कहने वाला बंदा, उसका क्या हाल था ना, वो मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि फ़ला फ़ला तारीख को, ये बैकग्राउंड पूरा है, मैं आपको आगे की बात बता रहा हूँ, फ़ला फ़ला तारीख को आपका जो है मुकाबला जादूगरों से रहेगा। डन हो गया, ठीक है, साइन डन। अब मूसा अलैहिस्सलाम आ गए, सामने फ़िरौन ने सारे जादूगरों को खड़ा कर दिया, बहुत सारे थे। अब सारे जादूगर सामने खड़े, इधर मूसा अलैहिस्सलाम अकेले खड़े। और जादू बगैर शैतान की मदद के नहीं होता, पता, वो इंशाल्लाह वो जादू में कभी और टॉपिक में आऊँगा, वरना ये आज ख़त्म ही नहीं होगा। वो सामने सारे जादूगर खड़े और सामने अकेले मूसा अलैहिस्सलाम खड़े। अब क्या होता है पता है, सारे जादूगर रस्सी ऐसा फेंकते हैं तो सारे क्या बन जाते, सांप बन जाते। अब मिसाल उसकी ले लो, 100 जादूगर, कितने सांप आए, 100 सांप ऐसे आ रहे, और इधर मूसा अलैहिस्सलाम अकेले खड़े। अब वो जैसे ही देखते 100 इतने सारे सांप आ रहे, वो फ़ौरन भागने लगते। पता चला डर, मूसा अलैहिस्सलाम तो इतने सारे सांप हैं, मैं तो इनका कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो इधर एक और चीज़ पता चली कि अम्बिया को गैब का इल्म नहीं होता, समझे ना बात, वरना मूसा अलैहिस्सलाम तो फ़ौरन समझ जाते हैं, तो बेवकूफ़ बना रहे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम समझे नहीं समझे, जबकि वो कलीमुल्लाह थे। कलीमुल्लाह मतलब वो अल्लाह से डायरेक्ट कलाम करते थे, इतना हाई लेवल उनका था, लेकिन फिर भी वो ये धोखे को समझ नहीं सके जब तक अल्लाह नहीं बता रहे। वो जैसे ही देखे सारे सांप आ रहे मेरे पास, वो भागने लगे। तो अल्लाह ने कहा, ये मूसा ला तखफ, डरने की ज़रूरत नहीं है, रुक जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम रुक जाते, अपनी छड़ी को क्या करो, मारो। आपके पास हंसा था, मूसा अलैहिस्सलाम जो अपने फिर हंसा को क्या करते, मारते ज़मीन पर। जैसे ही मारते तो आपके पास से और बड़ा अजदहा निकलता है, और वो जो 100 इतने सारे सांप थे ना, वो सारों को निकल जाता है। अब क्या हो रहा है पता है आपको, जादूगर को तो ये चीज़ पता थी कि हमने जो छोड़ा है वो क्या थे, रस्सी। हमने जो छोड़ा क्या थे, रस्सी। वो पब्लिक को सांप दिख रहा है, लेकिन है क्या, रस्सी। लेकिन ये जो मूसा अलैहिस्सलाम वाला निकला, ये तो असली वाला अजदा है। जादूगर सारे के सारे जब ये बात समझ गए ना, तो आमनतु बिरब्बि हारून व मूसा, वो सारे के सारे मूसा अलैहिस्सलाम के रब के ऊपर ईमान लेके आ गए, सजदे में गिर गए। पहले सजदा जायज़ था, तो सजदे में गिर गए और मूसा अलैहिस्सलाम पे ईमान लेके आ गए। अब क्या हुआ पता है, फ़िरौन वहाँ पे खड़ा है, उसको क्या लगा ये सारे एक ही पार्टी वाले और इनका सरदार मूसा अलैहिस्सलाम है। क्या कहता पता है, तुम में किसी को भी मैं छोड़ूंगा नहीं। अच्छा वो इतने सारे हैं, वो फ़िरौन का कुछ बिगाड़ क्यों नहीं पा रहे, ये समझाना चाह रहा था, इसलिए इतनी कहानी सुनाना पड़ा। कहानी नहीं है, एक्चुअल है, रियलिटी है, पूरा कुरान के अंदर नक्शा खींचा हुआ है। तो फ़िरौन का ये सारे के सारे मिलकर क्यों कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे, एक रीज़न कि वो उनसे डर रहा नहीं था, जबकि वो अल्लाह को नहीं मानता था। फिर भी वो लोग सारे मिल के फ़िरौन को ये नहीं कह रहे, अरे हम तो इतने सारे, एक जिन चुड़ैल तेरे ऊपर छोड़ देंगे तो क्या बिगाड़ लेगा उसका। बोल सकते थे लेकिन नहीं बोल पा रहे, इसीलिए नहीं बोल पा रहे क्योंकि वो डर रहा नहीं है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था, बोल रहा है भाई ये क्या मेरा बिगाड़ेंगे, कल के लौंडे, ऐसा समझ रहा कौन है, फ़िरौन। तो जब भाई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके तो हम तो अल्लाह को मानने वाले लोग हैं, तो हमारा क्या बिगाड़ सकता है कोई। अब बात समझ में आई नहीं आई भेजे में, तो पता चला कोई भी जिन चुड़ैल भूत जो फेमस है वो आपको उसी वक्त नुकसान पहुंचा सकते हैं जब आप डरोगे उनसे। जब आप डरना छोड़ दोगे तो इंशाल्लाह वो आपको किसी तरीके का कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकते। और जो वाक़यात होते हैं ना, वो एक्चुअल में उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होती है, हम उस लॉजिक के पीछे नहीं जाते, हम ज़ाहिरी चीज़ों को देख कर डर जाते। कई वाक़यात ऐसे सुनते होंगे आप, जैसे एक बहुत मशहूर चल रहा था कि इंसान जो सोचता है वो होता है, वो बता रहा हूँ मैं आपको। डॉक्टरों ने एक कैदी को लाए, कैदी को लाकर उसकी आँख पर पट्टी बांध दिए, पट्टी बांधने के बाद उसे सुई चुबा दिए और बताया ये गया, यानी उसे बताया ये कि आपको जो है सांप ने काट लिया है। चुबाया क्या था, सुई, लेकिन वो देखा नहीं था। चुबाए तो सुई थे, उसने देखा नहीं था, उसे बताया क्या गया कि आपको सांप ने काट लिया है। जैसे ही पट्टी खोली थोड़ी देर बाद वो मर गया। क्यों मरा, क्योंकि उसके दिमाग में ये बैठ गया था कि मुझे काटा कौन है, सांप। डर के मारे, हैबत के मारे वो मर गया, जबकि रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं था। यही समझा रहा हूँ मैं, रियलिटी से ताल्लुक़ बहुत कम होता है। हम और आप हर चीज़ में जिन चुड़ैल जिन चुड़ैल जिन चुड़ैल यही लेके आ जाते, और हमारा कभी भी ये तरीका होना नहीं चाहिए। जिनों को लिफ्ट ही मत कराओ,
वो आपसे हमेशा डरते, ये चीज़ को याद रखो। जब आप उनको लिफ्ट कराने लग जाते हो, डरने लग जाते हो, तब जाके आपके ऊपर वो हावी हो सकते हैं। अब जो हमारे पास भी वो वाक़या हो क्या था, बच्चा आया। मैं आपको ये वाक़या क्यों बता रहा हूँ पता है, आपको इस वाक़े से सबक सीखना है। बच्चा आया, आने के बाद अजान दे दिया, अजान दिया, सुन्नत पढ़ने के लिए खड़ा है। गौर से सुनो, सुन्नत पढ़ने के लिए खड़ा है। लाइट चली गई, क्या हुआ, लाइट चली गई। अब क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा था कि लाइट गई है तो मतलब कोई बच्चा आ सकता है, जिन का बच्चा, चुड़ैल का बच्चा, कोई भी आ सकता है, उसके दिमाग में ये चल रहा है। वो खड़ा हुआ है नमाज। तो जब वो ज़्यादा आ गया ना उसके पास, दिमाग में चल चल के इस लेवल पे पहुंच गया कि अब वो कंट्रोल नहीं कर सका। तो फिर वो क्या किया, चिल्लाने लग गया नमाज में। समझ रहे हो बात, नमाज में चिल्लाने लग गया। मैं आपको बता रहा हूँ लॉजिक, वो नमाज में चिल्लाने लग गया, लेकिन हकीकत से कोई ताल्लुक़ था, कोई आ रहा था, कोई नहीं आ रहा था, वो चिल्लाने लग गया नमाज में। अब आगे क्या हुआ पता है, वो जब चिल्ला के भागने लगा तो उसको फील हो रहा है यहाँ से कोई आ रहा है, यहाँ दरवाज़ों में से कोई आ रहा है। वो भागने लगा, भागते भागते ये जो पिल्लर लगा है ना, इससे टकरा गया, टकरा के वापस हो गया बैक। और जब वो बैक हुआ ना तो उसको क्या लगा पता है, कि मुझे पीछे से कोई खींच रहा है। देखो पूरा खेल दिमाग का होता है, बात समझो आप। ये बताई इसलिए रहा हूँ ताकि जो अफवाह फैली है वो क्लियर हो जाए। वो जब टकराया वापस हुआ तो उसको क्या लगा, पीछे से कोई खींच रहा है। अब वो क्या किया, अभी छुड़ाओ इसको, छुड़ा के फिर भागने लगा। तो ये पिलर से तो हट गया, फिर हट के क्या किया, दीवार में जाके धन से उसमें लड़ गया। अब उसमें लगने, अब उसको लगा कि पक्का कोई है जो मुझे छोड़ने वाला नहीं है। देखो भाई बात समझो, जबकि कुछ था कुछ नहीं था। वो डर क्यों रहा था, सिर्फ दिमाग की वजह से। जो वो सोच रहा था उसके साथ वैसी चीज़ें हो रही थी। अगर वो नहीं डरता, आराम से आता, पिलर में लड़ता। अगर वो नहीं डरता, आराम से आता, दूसरी दीवार में लड़ता, वो तो प्यार से आके दरवाज़ा खोल लेता। अब रुको, आगे चलो। अब क्या हो पता है, आगे वो बेचारा बच के यहाँ से तो निकलेगा, सुकून बच गया हूँ। अब गेट खुला था, वो डर के मारे जाके दरवाज़ा बंद कर दिया, खुद ही बंद किया है दरवाज़ा। क्या किया, खुद ही बंद किया। लेकिन उसको क्या लग रहा है पता है, कोई तीसरी पार्टी आके दरवाज़ा बंद कर रही है। उसे ऐसा फील हो रहा है कि तीसरी पार्टी आके दरवाज़ा बंद कर रही है और मुझे बाहर निकलने देने वाली नहीं है। तो देखो इंसान जैसा सोच रहा है उसके साथ प्रैक्टिकल भी वैसे ही हो रहा है। सारी चीज़ें डिपेंड सोच के ऊपर होती है। अगर वो नहीं डरता, ऐसे जाके खोलता तो नहीं खुल जाता। वो हड़बड़ा के गया, दरवाजे को हाथ लगा, दरवाजा बंद हो गया। और बंद हुआ तो उसे लग रहा है अब खुलने। अब आगे तो सुनो, कुंडी दो है, एक इधर वाली जिससे दरवाज़ा खुल जाता है, एक इधर वाली जिससे दरवाज़ा नहीं खुलता है। तो खोल कौन सी रहा पता है, जिससे दरवाज़ा नहीं खुलता है। और वो वाली खोल के क्या समझ रहा है पता है, अरे भाई दरवाज़ा भी नहीं खोलने दे रहा है ये तो, आज तो मेरा काम डालने वाला है ये। भाई ये सारी चीज़ें बताने का मकसद एक ही है कि भाई हर चीज़ के पीछे लॉजिक होता है। आप जैसा सोचते हो आपके साथ वैसे वाक़यात होने लगते हैं, जबकि इसका ताल्लुक़ हकीकत से कुछ भी नहीं था। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या हुआ, वो इस लेवल पे पहुंच गया, कांपने लग गया, डरने लग गया। ये जो डर रहा है ना, वो सिर्फ अपनी सोच की वजह से डर रहा है, उसके पीछे कोई पड़ा नहीं था। तो कभी भी ऐसे वाक़यात हो ना आपके साथ, तो ये मत सोचा करो कोई मेरे ऊपर आ गया। भाई रात में कोई सो रहा है, अक्सर आके बोलते मेरा सीना दबा रहा है कोई। अबे उसको कोई दूसरा काम धंधा नहीं है, आपका ही सीना दबाएगा वो। अरे सीना दबा रहा है, सीना दबा रहा है, मेरा तो आज तक नहीं दबाया, तुम्हारा ही सीना दबा रहा है, सीना दबा रहा है। उसके पीछे लॉजिक नहीं सोचते। हो सकता है मेरी तबीयत खराब हो सकता है कि मुझे कोई बीमारी, और ऐसी बीमारियां भी है। मैं जानता हूँ डॉक्टरों से जब हमने राय मशवरा किया है तो ऐसी बीमारियां भी है, लेकिन हम उसके पीछे नहीं जाते। हम फ़ौरन कोई दबा रहा है, और उस चक्कर में पढ़ के घर चेंज करते। घर चेंज करने के बाद बोलते नहीं वो मुझे नहीं छोड़ेगा, दूसरे घर में जा रहा हूँ, उधर भी आ रहा है। ये सारी चीज़ें जो है आपकी सोच की वजह से हो रही है। एक्चुअल में वो आपके पीछे खामखा पड़ते नहीं है। तो फिर वो जो मैं आपको बता रहा था, इंसान जो है जैसा सोचता है उसके साथ प्रैक्टिकल भी वैसे ही होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे इंशाअल्लाह, कभी भी जिन्नात से डरने की ज़रूरत नहीं है। एक और बात बता के बात ख़त्म करूँ कि लॉजिक बता रहा हूँ मैं आपको। मैं सो रहा हूँ, ज़ाती मेरी बात बता रहा हूँ, दरवाजे बंद थे, अचानक एक बिल्ली आ गई। क्या थे, दरवाजे तो बंद थे। अब अगर एक आम आदमी होता ना तो डर के मारे उसके दिमाग में क्या, मेरे को समझ नहीं आता, हर खाता जिन चुड़ैल भूत के अंदर डाल देते। हर चीज़ें जिन चुड़ैल भूत के खाते में हम डाल देते। वो क्या हुआ पता है, मैं सो रहा हूँ, अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। 2 दरवाजे बंद है, वॉशरूम का दरवाज़ा खुल रहा है और उसके अंदर से बिल्ली आ रही है, वो भी काले कलर की है। वो प्लस पॉइंट कौन से कलर की है, काले कलर की बिल्ली आई। मैं बोला यार ये बिल्ली कहाँ से आ गई, दरवाजे तो सारे बंद है। अब देखो मैं अपनी ज़ाती क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप भी ऐसे किया करो। जब मैं दरवाज़ा खुलते देखा बिल्ली अंदर आई, मतलब ये आई कहाँ से, लॉजिक ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है। फिर उसको भगा, मतलब खैर भाग जाओ जहाँ से भी आई। तो भागने लगी, तो भाग के वो वापस वॉशरूम के अंदर घुस गई। अब लाइट बंद थी वॉशरूम की,
मैं बोला यार जाके लाइट चालू करूँ, गई क्या नहीं देखूँ वरना निकालना पड़ेगा बाहर। मैं गया, लाइट चालू किया, गायब। वॉशरूम में से क्या हो गई? गायब। अब अगर आप जैसे आम आदमी होते हो, अबे भाई यहाँ पे आना मेरा हराम, मैं आ नहीं सकता हूँ यहाँ पे, ऐसा हमारे जहन में आ जाता। आप उसके पीछे सोचते नहीं कि क्या होगा, क्यों ऐसा हुआ है, नहीं। लेकिन मैंने सोचा, मैं बोला नहीं कुछ तो है। देखा मैंने तो साइड में पूरे ईंटें लगी हुई है, ऊपर साइड एक खिड़की है, ईंटें लगी हुई है, ईंटों के बाजू इतनी जगह है जिसमें से बिल्ली आ जा सकती है, लेकिन वो दिख नहीं रही थी जगह। जब आप देखोगे, ढूंढोगे, तब जाकर आपको जगह दिखेगी। तो लॉजिक था कि वो बिल्ली वहाँ से आई और वहीं से वापस गई। तो आपके साथ कभी भी उल्टी सीधी हरकतें हो तो फ़ौरन दिमाग में मत लाया करो जिन चुड़ैल भूत जिन, ना 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 ना। सोचा करो अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई ना कोई सबब रखा होगा, ढूंढूं मैं। लॉजिक ढूंढा करो हर चीज़ के पीछे। एक और चीज़, दुआओं का एहतमाम करो। इंशाअल्लाह बाकी चीज़ बाद में देखेंगे, टाइम बहुत कम होता है। एक दुआ से गिरो, रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन। ऐ अल्लाह हमें शैतान, सरकश शैतान से हमारी हिफाजत फरमा। व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़रून। ऐ अल्लाह और इस चीज़ से भी मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कि वो मुझ पर हावी हो, मुझ पर हाजिर हो। इतनी प्यारी दुआ है, कुरान के अल्फाज है। हमें ये नहीं चाहिए। और हम क्या आजकल क्या चल रहा पता है, वो क्या चलता, वो 100 बार पढ़ो ये तो सही हो जाएंगे, 90 बार पढ़ो तो सही हो जाएंगे, 80 बार इसका विरद करो। वो सही होता है नहीं होता उससे हमारा लेना देना नहीं। बस ये बोल दिया ना तो 80 बार पढ़े, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, कोई दो राय गलत बात नहीं है। लेकिन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह ने हमें कुरान भेजा है वो पढ़ लेते। उसमें साफ लिखा है रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़रून। इस चीज़ से भी पनाह चाहता हूँ कि वो मुझके ऊपर हाजिर हो, इस चीज़ से भी पनाह चाहता हूँ कि वो मुझे क्या करे, परेशान करे। सारी चीज़ें आ गई इसके अंदर। फिर बच्चों को सोने से पहले क्या करो, पढ़ के फूंक दिया करो। जो एक दुआ है अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा नज़र बद की दुआ, ये भी पढ़ के बच्चे के ऊपर फूंक दिया करो। एक और चीज़ बताओ, बसा औक़ात इंसान एक और वहम में जाता है, ये इलाज करा रहा है, उसका इलाज नहीं हो रहा है। रिपोर्ट कराया नॉर्मल आ रही है लेकिन बीमारी है। 2 से 3 बार करा दिया, रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है लेकिन वो बीमार रह रहा है। तो चौथा शक क्या जाता है, किसी ने कुछ करा दिया। चौथा शक यही जाता है ना, किसी ने कुछ करा दिया। चौथा नहीं, मैं ज़्यादा आगे चलेगा, दूसरा शक यही जाता है कि किसी ने कुछ मुझे करा दिया है। और जब आपका शक ये जाता है ना तो आपके साथ होता भी वैसे ही है कि आपको लगता है कि किसी ने कुछ कराया है। बात समझो, अगर आपके साथ ऐसे हो रहा है कि आप रिपोर्ट करा रहे हो फिर भी नॉर्मल आ रही है लेकिन आपकी जो तकलीफ़ है वो नहीं जा रही, तो हो सकता है मे भी कि आप जिन चीज़ों की रिपोर्ट करा रहे हो वो तकलीफ़ ना हो। पॉसिबल है नहीं है। मेरे घर का वाक़या बता रहा हूँ, हम भी चाहते ना अगर इन चीज़ों पे एतमाद करते तो हम यहाँ नहीं खड़े रहते। मैं भी किसी बाबा ढाबा के पास जाता, मुरीद हो तुम्हारा धागा वागा बांध दो, मुझे परेशान ना करे कोई। मैं तो तकरीर करता हूँ ना, मेरे पीछे तो वैसी बहुत धमकी दे रहे, आपको टिकने नहीं देंगे, क्या क्या चल रहा पता है आपको, ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हो, बहुत धमकी आ रही। वो तो फिर चलो बाद में बताऊँगा। तो मैं भी चाहता किसी साथ धागा वागा बांध दो ताकि मेरा कोई नुकसान पहुँचा ना सके। मैं भी बोलता भाई, लेकिन मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ, मुझे पता है वो बैठी हुई ज़ात, वो जब तक नहीं चाहेगी किसी का बाप भी मेरा नहीं बिगाड़ सकता कुछ। ये ईमान रखो, ये अकीदा रखो तो इंशाअल्लाह आपका भी कोई नुकसान कोई पहुँचा नहीं सकेगा। ये ईमान रखोगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम ही लोगों को सही दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआओं का एहतमाम करो दिन और रात, लेकिन कोशिश किया करो। अच्छा, वो आगे मैं जो बता रहा था, मेरे घर में मेरी सिस्टर की तबीयत ख़राब थी और बड़े बड़े मशीनों में भी, मुंबई में बड़े बड़े हॉस्पिटल में ले गए, सारे चेकअप हो गए लेकिन वो बीमारी पकड़े नहीं जा रही थी। एक मशीन आती है बड़ी, उसके अंदर भी डालते, पेट में दर्द था, वो पकड़ी ही नहीं जा रही, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो डॉक्टर। और एक से एक स्पेशलिस्ट के पास गए, बच्चों के स्पेशलिस्ट के पास भी गए, सबके पास, वो बीमारी कोई नहीं पकड़ पा रहा। और रिपोर्टें क्या आ रही है, नॉर्मल। और वो रात में बैठ के रो रही है, वो बोल रही मैं पागल हूँ क्या, मुझे तकलीफ़ है तभी तो मैं बोल रही हूँ, और घर वाले बोल रहे इसको तो कोई तकलीफ़ नहीं है। अब अगर कोई वहमी शक्की बंदा होता ना, भाई कराया किसी ने कुछ, ऐसा सोचता, लेकिन हम ऐसा नहीं सोचे। हम सोचे नहीं बताएंगे डॉक्टरों को, फिर भी हम डॉक्टरों को बताया बेचारी बहुत तकलीफ़ में रही, लेकिन आखिरी में पता चला कि उसको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं थी। उसके जो पेट है ना, खाना ना खाने की वजह से भी गैस बन जाती है। खाना एक तो बहुत खा लो आप, जो खाते हैं मुसलमान, ना खाने का तो सवाल ही नहीं है। ना खाने का सवाल है यहाँ पे, इल्ला मन नहीं है भाई। मुझे बताओ, इतने बड़े बड़े पेट है, पत्थर बांध सकते हो उसके ऊपर। अल्लाह के रसूल के ताल्लुक़ से क्या मिलता है, एक साहबी रसूल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अपना कपड़ा उठा के बताते कि अल्लाह के रसूल ये हाल है मेरा भूख का, एक पेट पे पत्थर बंधा हुआ था। अल्लाह के रसूल अपना उठाते तो 2 पत्थर बंधे होते पेट के ऊपर, ताकि वो मैदे पे प्रेस दे और भूख की शिद्दत हमें पता
ना चले। ये हाल था अल्लाह के रसूल का। और हमारे पेट तो इतने होते।